तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस जिसका यूज़ अक्सर हम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी से कहना चाहते हो यह बच्चों का खेल नहीं है, यह बच्चों का खेल नहीं है, तो आप कहोगे इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले। अगर वहीं आप कहना चाहते हो यह मेरे लिए बच्चों का खेल है, जैसे अगर आपके लिए कोई कार्य बहुत ही आसान हो और आप उसको ईज़िली कर सकते हो बड़े आराम से, तो आप उस वक्त ये सेंटेंस यूज़ करते हुए कह सकते हो यह मेरे लिए बच्चों का खेल है। तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो अरबपति बनना बच्चों का खेल नहीं है, बात भी सही है, अरबपति बनना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे बिकमिंग ए बिलियनियर इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बिकमिंग अ बिलियनियर इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो मुझे नहीं पता था, जैसे कोई भी इवेंट हो जाता हो और आप उसके बारे में बिल्कुल भी बेखबर होते हैं, तब अगर आपसे कोई पूछता है उसके बारे में तो उस वक्त आप ये सेंटेंस यूज करते हुए कह सकते हो मुझे नहीं पता था। तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डिडेंट नो, आई डिडेंट नो। अगर आप किसी से कहना चाहते हो मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप कोई कार्य कर रहे होते हैं और उसमें वो बिन बुलाए या बिन कहे हुए ही बहुत सारी ओपिनियन देते रहते हैं, तो उस वक्त आप अगर कहना चाहते हो मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट पोक योर नोज इनटू माय वर्क, डोंट पोक योर नोज इनटू माय वर्क। दोस्तों मान लीजिए किसी की कार दिन दहाड़े चोरी हो गई हो और आप किसी से कहना चाहते हो दिन दहाड़े एक आदमी ने उसकी कार चुरा ली, दिन दहाड़े एक आदमी ने उसकी कार चुरा ली, तो आप इंग्लिश में कहोगे इन ब्रॉड डे लाइट अ मैन स्टोल हिज कार, इन ब्रॉड डे लाइट अ मैन स्टोल हिज कार। दोस्तों ये जो सेंटेंस आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर रोज़ किसी न किसी के द्वारा ये सेंटेंस यूज किया ही जाता है। जैसे इंतज़ार किस बात की, इंतज़ार किस बात की है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं इंतज़ार किस बात की है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अगर वहीं आप किसी से कहना हो वह दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा हो और वो दिन पर दिन बड़ा होता रहता है, तो उस वक्त अगर आप कहना चाहते हो वह दिन ब दिन बड़ा हो जा रहा है या वह दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ गेटिंग बिगर डे बाई डे, ही इज़ गेटिंग बिगर डे बाई डे। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो वह दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, वह दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, तो आप कहोगे ही इज़ गेटिंग स्मॉलर डे बाई डे, ही इज़ गेटिंग स्मॉलर डे बाई डे। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो तुम दिन ब दिन लंबी होती जा रही हो, तुम दिन ब दिन लंबी होती जा रही हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर गेटिंग टॉलर डे बाई डे, यू आर गेटिंग टॉलर डे बाई डे। अगला सेंटेंस है मोबाइल दिन ब दिन सस्ता हो रहा है, मोबाइल दिन ब दिन सस्ता हो रहा है, तो आप कहोगे मोबाइल्स आर गेटिंग चीपर डे बाई डे, मोबाइल्स आर गेटिंग चीपर डे बाई डे। दोस्तों अगर आपको डेली कहीं जाना पड़ता हो और आप किसी से कहना चाहते हो मुझे रोज़ जाना पड़ रहा है, मुझे रोज़ जाना पड़ रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम हैविंग टू गो एवरी डे, आई एम हैविंग टू गो एवरी डे। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझे रोज़ इसे करना पड़ रहा है, जैसे कोई कार्य हो और आपको डेली करना पड़ता हो और उस समय आप किसी से कहना चाहते हो मुझे रोज़ इसे करना पड़ रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम हैविंग टू डू इट एवरी डे, आई एम हैविंग टू डू इट एवरी डे। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मुझे रोज़ दवाई खाना पड़ रहा है, मुझे रोज़ दवाई खाना पड़ रहा है, तो आप कहोगे आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन डेली, आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन डेली। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो तुम घर बैठे ऑनलाइन कमा सकते हो, तुम घर बैठे ऑनलाइन कमा सकते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू कैन अर्न ऑनलाइन एट सिटिंग होम, यू कैन अर्न ऑनलाइन एट सिटिंग होम। अगर वहीं आप
किसी से कहना चाहते हो तुम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, तुम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू कैन स्टडी ऑनलाइन एट सिटिंग होम। यू कैन स्टडी ऑनलाइन एट सिटिंग होम। अगर वहीं आप कहना चाहते हो तुम घर बैठे बैठे कुछ भी मंगा सकते हो, बिल्कुल मंगा सकते हो। तो मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो तुम घर बैठे बैठे कुछ भी मंगा सकते हो, तो आप कहोगे यू कैन ऑर्डर एनीथिंग एट सिटिंग होम। यू कैन ऑर्डर एनीथिंग एट सिटिंग होम। अगर वहीं आप कहना चाहते हो आजकल बच्चे घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल बच्चे घर पर पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे नाउ अ डेज चिल्ड्रेन आर स्टडिंग एट सिटिंग होम। नाउ अ डेज चिल्ड्रेन आर सिटिंग